पुतिन के विंटर प्लान की बात करते हैं। पुतिन का विंटर प्लान क्या है, आइए जरा आपको यह बताते हैं। लाइए पीसीआर वो ग्राफिक्स लाइए। पुतिन का विंटर प्लान क्या है, आइए जरा आपको दिखाते हैं और फिर अपने दूसरे एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। पहला टारगेट कीव। जी हां, सबसे पहला टारगेट पुतिन का है कीव। कीव में पुतिन 6 जनवरी से प्रचंड ठंड की शुरुआत हो सकती है और उसके बाद पुतिन बड़ा हमला कर सकते हैं, यह जानकारी सामने आ रही है। तो नीपर नदी के दूसरे किनारे पर पुतिन की सेना तैनात है, खरसोन भी है पुतिन की नजर में। कीव के साथ साथ हम आपको वो पुतिन का विंटर प्लान दिखाना चाहते हैं जिसके जरिए पुतिन के दिमाग में इस वॉर में एक निर्णायक जीत हासिल करने की तैयारी है। आइए वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन मेरे साथ अमिताभ जी हैं, प्रोफेसर अमिताभ जी हैं। प्रोफेसर अमिताभ, आपको क्या लगता है, क्या वाकई पुतिन के दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है जिसको आप भी रीड कर पा रहे हैं? देखिए, पुतिन और ज़ेलेंस्की या ये यूं कहें रशिया और यूक्रेन दोनों स्टेलमेट पे आ गए हैं। स्टेलमेट का सबसे बड़ा कारण ये है कि पुतिन जो टेरिटरी कैप्चर कर चुके हैं उसको वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। खैरसोन पे, जैसा जनरल साहब ने कहा, एक स्ट्रैटेजिक रिट्रीट हुई थी उनको। खैरसोन पे उन्होंने अपना कब्जा छोड़ा नहीं है, इन द सेंस कि अपना क्लेम छोड़ा नहीं है। वो नदी के इस तौर पे आ गए हैं क्योंकि लॉजिस्टिकली खैरसोन शहर में सपोर्ट करना रशियन आर्मी के लिए संभव नहीं था। तो ये जो बॉर्डर लाइन नया बना हुआ है रशियन कंट्रोल में, उसमें जितने ज्यादा सेंध मार सके यूक्रेन फरवरी एंड तक, वो दोनों उस टैक्टिक्स में है कि दोनों अपनी फ्रंट को छोड़े नहीं। दूसरा, साथ साथ एक बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है जिसको हमको एक्नॉलेज करना होगा। और वो बैकडोर डिप्लोमेसी अभी इसलिए स्टेलमेट पे है क्योंकि दोनों ने मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लिया है। दोनों ये चाहते हैं कि ये पांचों जो रीजन है, खैरसोन, खार्किव, दोनेत्स्क और लुहांस्क और क्रीमिया, ये तो थोड़ी आपने ज्योग्राफिकल बात बता दी, आपने बता दिया मैप पर कि को जनरल जैसे बात करता है, आपने बता दी। एक आम भाषा में अगर हम अपने व्यूअर को बताएं तो ये वॉर आपको 2023 में क्या खत्म होती दिखती है, या आपको लगता है कि नहीं वो जो बाहरी ताकतें हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगता है कि ये वॉर कभी खत्म होने देना नहीं चाहते, ये वॉर लंबी खिंचेगी? अभी देखिए, वॉर तो अब लंबी खिंचेगी क्योंकि टेरिटरी कोई नहीं छोड़ेगा। बेसिक लड़ाई तो टेरिटरी की है ना। अगर आप उसको मिलिट्री इससे भी देखें तो वो टेरिटरी कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, खासकर रूस और यूक्रेन वो टेरिटरी देने के लिए तैयार नहीं है। तो बात कहां बनेगी? जब तक रसद, जब तक हथियार की सप्लाई वेस्ट करता रहेगा यूक्रेन को, तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। और मैं ये भी बताऊं, पीस टॉक से भी युद्ध खत्म नहीं होगा। युद्ध खत्म होने का क्या मतलब है कि वो पीछे चले जाएं रूसी, वो करेंगे नहीं। क्राइमिया छोड़ने तक की बात करते हैं ज़ेलेंस्की। तो कहीं पे उन्होंने तो ये कहा है कि क्राइमिया को आजाद कराने तक ये वॉर चलेगी। उन्होंने ये तक कहा है। वो अभी अपना पूरा यूक्रेन आजाद करा नहीं पाए हैं और इतना ज्यादा यूक्रेन की तबाही हो चुकी है, चाहे वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्ट्रैटेजी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और वो क्राइमिया तक की बात करते रहे हैं। क्या ये भी यूक्रेन की तबाही का एक बहुत बड़ा कारण है कि वो अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर रहे हैं अपने लिए?